बाबा का एक आने में काम चल जाता था टीचर। बाबा भगवान है ना, इसलिए चल जाता था। सचमुच टीचर? पुष्पगिरी के मेले में हमें सीख देने के लिए ही बाबा ने इतने कष्ट उठाए। मानव जाति की सेवा के लिए अपने तन को मन को कष्ट देना ही पड़ता है बच्चों। नन्ही सी उम्र में ही लोगों को सुख पहुंचाने के लिए ही बाबा जी ने न जाने कितने कष्ट उठाए। बाबा जी को भूख नहीं लगती थी? बाबा जी एक आने से ही हर रोज एक ही वक्त थोड़ा बहुत खा लेते थे। कभी कभी केवल चुल्लू भर पानी पीकर ही रह जाते थे, लेकिन क्या खाया करते थे वो कोई नहीं जान पाता था। उनके दोस्त लोग उनको अगर खाने के लिए बुलाते थे ना, बाबा जी हाथ दिखाकर बोलते थे, मैंने तो खा लिया है, भरोसा ना हो तो हाथ सूंघ कर देख लो, मैंने खाया है या नहीं खुद ही जान जाओगे तुम। उनके हाथ से खाने की सुगंध आती थी। बाबा जी की हथेलियों से उन बच्चों ने जो खाना खाया होता था ना, उसकी महक आती थी। वो बच्चे भरोसा कर लेते थे। यही तो है बाबा की लीला। मेले में उन्होंने सेवा की टीचर? गधा गधा। पुष्पगिरी तो बाबा जी लोगों की सेवा करने के लिए गए थे। टीचर जब बता रही थी तो सो रहा था क्या कद्दू? बाबा ने दूसरे बच्चों के साथ मिलकर वहाँ 10 दिनों तक कैसे सेवा की जानते हो? राजू, तुम रोज खाना खाते हो ना? रोज अकेले जाकर खाना खा आता हूँ। आओ ना राजू, आज हम लोगों के साथ खाओ ना। आज तो मैं खा चुका हूँ। राजू, हमसे झूठ ना बोलो, हमने तुम्हें खाते ही नहीं देखा। अरे नहीं, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे हाथ सूंघ कर देख लो। महक तो आ रही है। अरे हाँ, सच में महक तो आ रही है। लगता है इसने खाना खा लिया। चलिए, इस तरफ चलिए दादी। अरे रे, रो नहीं, नहीं रो। क्या नाम है बताओ ना, किसके साथ आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? नहीं रोते। इस तरह बच्चे को कहीं अकेले छोड़ते हैं क्या? हाय भगवान, कहाँ रह गई थी ये? भगवान तेरा भला करे। विद्यार्थियों, मेले के इन 10 दिनों में तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। गुड, हमारे स्कूल का अच्छा नाम हुआ। वेरी गुड। अब हम लोग कमलापुर वापस जा रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को 1 घंटा समय देता हूँ। कुछ खरीदारी करनी है तो कर लो, फिर 1 घंटे बाद इसी टेंट में वापस मिलेंगे। समझ गए? यस सर। पता ही नहीं चला 10 दिन कैसे कट गए। तुम नहीं आए होते तो हमें इतनी खुशी न होती। राजू चलो हम लोग जल्दी चलते हैं, हमारे पास बस 1 घंटा है। चलो।
राजू, ये फल फूल चूड़ी सिंदूर किसके लिए ले जा रहे हो? भाभी जी माँ बनने वाली है, शुभकामना के लिए ये चीजें ले जा रहा हूँ। ओहो, अच्छा। जल्दी बांधो दादी। अच्छा। लो बेटा, बच्चा कितना भला है। बड़े भाई और भाभी घर में हैं, लेकिन उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं समझी तुमने? पता नहीं कहाँ कहाँ 10 दिनों तक आवारों की तरह भटक के आ रहे हो। दोस्तों और मास्टर जी ने बहुत जिद किया था, चाहने वालों को नहीं कैसे कहता मैं, इसलिए उनका मन रखने के लिए चला गया वहाँ। इसका मतलब हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है? मेले में ही तो गया था, वहाँ सबकी सेवा की। छोड़ो, बड़े आए सेवा करने वाले। घर में भाभी की बात जानते हो ना, बेचारी बोझ नहीं उठा सकती। बेचारी को पानी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। पहले घर की सेवा कर लो, फिर समाज की सेवा करते रहना। जाने भी दीजिए ना, बेचारे ने 10 दिन कष्ट उठाए हैं। भाभी, आपके लिए ये चूड़ियाँ, फूल और फल लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? बस यूं ही जी में आया, मैं लेता आया। हाँ हाँ, बड़ा तीर मारा, लगता है जैसे दुनिया ही ले आया है। थोड़ा सा भी पानी नहीं है घर में, सबके प्यास से गले सूखे जा रहे हैं। ये ले, जाके 2 घड़े पानी लेते आ। जी अच्छा। भाग ना। ये केले तो बहुत अच्छे हैं। क्या दादी? इतने बड़े घड़े से पानी खींच पाओगे क्या? मौसी, देखो ना, कितना छोटा बच्चा घड़ा भरकर पानी लेने आया है। मैं अपने पति को बोलती हूँ तो वो भुनभुनाते हैं, कहते हैं कि कंधे दुखेंगे। इतनी दया आती है उस बच्चे पर तो उसकी मदद करो। मदद करना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पेट से हूँ। हाँ हाँ, सच है। घर में रसोई का काम ऐसे ही पड़ा है, जाकर सब काम निपटाना है। हाँ बहन, काम तो हर घर में होते हैं, उनसे बचाया जा सकता है क्या? जल्दी करो, मुझे 2 घड़े और लेने हैं। हाँ। कमलापुर में लोगों की सेवा करके बाबा ने परोपकारार्थमिदं शरीरम इस कथन का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया हम लोगों को। ये शरीर दूसरों की सेवा के लिए ही होता है। हमारे प्यारे बाबा जी ने कमलापुर में ये बात सिद्ध कर दिखाई। ईश्वरी, सर पर अच्छे से तेल की मालिश करो, सर की गर्मी निकल जाएगी। कानों में भी थोड़ा सा तेल डालकर साफ कर दो। अच्छा अच्छा। बेटा सत्यम, कंधे पर ये निशान कैसे आया? दर्द होता है क्या? कांवर से पानी लाऊंगा तो कंधे रगड़ेंगे ही ना।
कामर से पानी ढोते थे? क्यों बेटा? कमलापुर में पानी की कमी है ना, कांवर में घड़े लटकाकर बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। भैया को समय ही नहीं मिलता था, इसलिए मैं पानी लाया करता था। तुम पानी ढोते थे, शेष ये बात सह लेता था। बताया ना माँ, शेष भैया को समय ही नहीं मिलता था। तुम तो थे ही पानी लाने के लिए, तो फिर वो खुद क्यों लाता? इसमें कौन सी गलत बात है? पंचभूत देवों में जल भी तो होता है ना, और देवता तो पास नहीं रहते, दूर ही होते हैं ना, इसलिए खुद जाकर मैं घड़ों से जल देवता को लेकर चला आता था। ये क्या कह रहे हो सत्यम? तुम्हारे कंधों में दर्द नहीं हुआ क्या बेटा? लेकिन शेष ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। केवल भैया के घर के लिए नहीं माँ, उस गली के सारे घरों के लिए लाया करता था। वाह रे सत्यम, तू और तेरा पागलपन। जो सब बोलते हैं वही बोल रही हूँ माँ, मुझे कोई नहीं समझता। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, इस बार जब भाई के घर जाओगे तो पानी नहीं ढोना। तुम्हारे कंधे का ये हाल मुझसे नहीं सहा जाएगा। तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकती मैं। लाओ पानी देना थोड़ा। देखो देखो, इस बार अपने शेष भैया से बोलना कि अब से तुम पानी नहीं भरा करोगे। सत्यम, जाओ। जाओ, दादाजी बुला रहे हैं तुम्हें। ठीक है माँ। आया दादाजी। ईश्वरी, हमारे शेषम की उर्वकुंडा बदली हो गई है, उसे जल्दी ही वहां जाना होगा। हमारा सत्यम भी वहीं जाकर पड़ेगा तो अच्छा होगा। यही एक रास्ता है, क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, आप ही ने कहा, केवल यही एक रास्ता है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ईश्वरी? मालूम नहीं, समझ नहीं पा रही हूँ, दुविधा में हूँ। पढ़ाई के लिए आपने कमलापुर भेजा था, अब उर्वकुंडा भेज रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है, यही चिंता है, और कोई बात नहीं। माँ का मन कौन समझ सकता है। चिंता नहीं कीजिए माँ, सत्यम मेरे पास ही रहेगा, मेरे पास ही पढ़ेगा। छोटे भाई के भविष्य के लिए क्या आप मुझ पे विश्वास नहीं करती माँ? तुम्हें जिम्मेदार समझकर ही तो उसे कमलापुर भेजा था। फिर उर्वकुंडा भेजने में क्यों हिचक हो रही है आपको? शेष बेटा, न हिचक रही हूँ न शक कर रही हूँ। इतने छोटे लड़के को पढ़ने के लिए इतनी दूर जाने देना चाहिए? क्यों नहीं माँ, जहाँ मौका मिले वहीं जाकर पढ़ना चाहिए। देखिए माँ, सत्यम को कोई कमी नहीं होगी, इस चीज का मैं वचन देता हूँ। सत्यम की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर आप निश्चिंत हो जाइए। शेष बेटा, हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक। शेष बेटा, देख लेना कि वहाँ पानी मिलता हो। पानी की समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन आपने बोल दिया ना, कल मैं वहां जाते ही पहले पानी का ही पता करूंगा, ठीक है ना? दादाजी? हाँ। दादाजी? हाँ। आप भी हमारे साथ उर्वकुंडा चलिए ना। मैं? हाँ। तुम आकर दादा से मिलते रहना, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पुट्टपर्ती ही मेरी दुनिया है ना सत्यम? सच कहा दादाजी, चाहे जहाँ जाऊंगा लौटकर पुट्टपति ही आऊंगा। ये केवल मेरी दुनिया ही नहीं, इसमें ही सारी दुनिया है। विद्यार्थियों, छुट्टियों के बाद फिर से पाठशाला आरंभ हो रही है। इस साल हमारे स्कूल का प्रार्थना कार्यक्रम कमलापुर का मेधावी विद्यार्थी, जिसका नाम सत्यनारायण राजू है, आरंभ करेगा। सत्यम, आओ प्रार्थना गीत आरंभ करो।
सिख मुसलमान की रस्तानी हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान की रस्तानी पूरब पश्चिम वासी तव सिंहासन वासी पूरब पश्चिम वासी तव सिंहासन वासी प्रेम वाहिनी प्रेम वाहिनी आहरह तव आह्वान प्रचारित सुनिशित उदारवाणी आहरह तव आह्वान प्रचारित सुनिशित उदारवाणी आहरह तव आह्वान प्रचारित सुनिशित उदारवाणी आह, कितनी अच्छी प्रार्थना थी ये। आहरह तब आह्वान प्रचारित सुनिशित उदार वाणी। किसने लिखा ये बेटे? रविंद्रनाथ टैगोर ने? नहीं मास्टर जी, खुद लिखा हूँ। तुमने लिखा है? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गूढ़ संस्कृत लिखी है, आश्चर्य हो रहा है। कितना अच्छा लिखा है और कितना अच्छा गाया भी। वेरी गुड, वेरी गुड। विद्यार्थियों, जातियों और धर्मों की एकता के बारे में इस छोटे से गीत में सत्यम ने विश्व मानव के बारे में, प्रेमत्व के बारे में कितना अच्छा वर्णन किया। सत्यम महान है। आज से पाठशाला का प्रार्थना कार्यक्रम प्रतिदिन सत्यम ही देखेगा। प्रार्थना पूरी हुई, अपनी अपनी कक्षाओं में। सत्यम, सत्यम, क्या भैया? ये देखो तुम्हारे लिए नोटबुक्स लाया हूँ। ये है इंग्लिश नोटबुक, ये हिस्ट्री नोटबुक, ये कंपोजिशन नोटबुक, ये गणित की नोटबुक, ये रफ नोटबुक। स्कूल में टेक्स्ट बुक कब देंगे? 2-3 दिनों में दे देंगे। वाह रे वाह, आप भी खूब हैं। आज ही पहला दिन है, स्कूल से अभी आया है और आप किताबें लेकर बैठ गए। सुशीला, स्कूल जाते ही क्यों हैं? पढ़ाई के लिए ही ना। पढ़ने की उम्र में इससे पढ़ाई के बारे में नहीं पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? क्यों, पढ़ाई शुरू हो गई? आज भाषा और भूगोल की पढ़ाई की। वेरी गुड। मन लगाकर पढ़ाई करते हो ना, या फिर पढ़ाई छोड़कर गीतों और कविताओं के बारे में ही सोचते रहते हो? मन लगाकर पढ़ता हूँ। हाँ, और एक चीज जानते हैं, आज स्कूल में प्रार्थना का गीत मैंने ही गाया। हेडमास्टर ने वो प्रार्थना सुनकर कहा कि बहुत अच्छी प्रार्थना है और हर रोज मुझे ही गाना पड़ेगा। भाषा मास्टर ने पूछा कि ये गाना किसने लिखा है। किसने लिखा है? खुद ही लिखा हूँ। बहुत अच्छा, इसीलिए बोला था तुम्हें प्रार्थनाओं और गीतों के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ने की जरूरत है, ध्यान लगा के पढ़ो। कौन सी प्रार्थना है सत्यम? मुझे सुनाओ तो। आहरह तव आह्वान प्रचारित सुनिशित उदारवाणी हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान की रस्तानी पूरब पश्चिम वासी तव सिंहासन बासी प्रेम वाहिनी प्रेम वाहिनी। बहुत अच्छा, अच्छा गाया। बहुत अच्छा गीत है सत्यम। हाँ हाँ, बस गाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी चाहिए तुम्हें। पढ़ने के लिए यहाँ माँ और पिताजी ने भेजा है। ठीक से पढ़ो ताकि मेरा नाम न डूबे। डरिए नहीं भैया, अपने छोटे भाई के बारे में आगे खुद ही जान जाएंगे, तो फिर सोचेंगे कि मैं कौन हूँ। बस कहो ही नहीं, करके दिखाओ कुछ। खुद ही देख लीजिएगा। संसार के सारे देशों में हमारे प्रिय भारत देश का एक विशेष स्थान है।
हमारी संस्कृति नैतिक शिक्षाओं ने हमारे देश की प्रसिद्धि बढ़ाई है। अब अपने भारत देश की भौगोलिक विशेषताएं तुम्हें बतानी है। सारे जवाब इंग्लिश में ही देने होंगे। कैन यू एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल ग्रेटनेस ऑफ अवर कंट्री इन इंग्लिश? इंग्लिश ओनली। सुरेश, गफूर खान, कृष्णा राव, रमेश, सुभाष, मोहन। सिट डाउन, यूजलेस फेलोस। इस प्रश्न का इंग्लिश में जवाब देने लायक इस क्लास में कोई नहीं है। I can explain, sir. यस। India is a beautiful country with captivating nature at its best, along with wonderfully flowing rivers, rivulets, towering mountains, and vast stretches of scintillating landscapes. वेरी गुड। देखा ना सत्यम ने कितने अच्छे से बोला। तुम सब तो नालायक हो। हाँ, सारे गधे मेरे ही क्लास में आ जाते हैं। छे। हाँ, कल गला फाड़ फाड़ कर 1 घंटे तक पढ़ाया, फिर भी एक प्रश्न का उत्तर पूछूं तो ठूंठ की तरह खड़े हो जाते हो सब के सब। कोई मुंह नहीं खोलता। तुम्हें कैसे सजा देनी है मैं जानता हूं। सत्यम, यहां आओ। चलो, इन उल्लुओं की नाक घुमा घुमा कर एक एक चांटा गाल पर दे दो, तभी इन लोगों की बुद्धि खुलेगी। क्यों ऐसे सन्न होकर देख रहे हो? ये गुरु की आज्ञा है। चलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, क्यों रे? थप्पड़ जोर से मारने के बजाय उनको चंदन मार रहा है। चंदन, थप्पड़ कैसे मारना है नहीं जानता? इधर आ, मैं बताता हूं। इधर आ। हाँ, ऐसे नाक पकड़ के चटक 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 चटक। गुरु जब आज्ञा दे तो उस आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य है। समझ गए? बैठ जा। बस इसी इंतजार में लगे रहते हो कि घंटी कब बजेगी। बोड़म कहीं के। राजू, मास्टर जी ने तुम्हें इतने चांटे मारे, तुमने उफ तक नहीं किया। तुम जरा सा भी रोए नहीं। क्यों? मास्टर तो गुरु होते हैं और गुरु देव समान होते हैं। उनका अपमान करना या उन्हें इज्जत न देना बहुत गलत होगा। भारत देश का इतिहास जानने के लिए, भौगोलिक स्थिति जानने के लिए अगर मुझे कोई सजा दी गई तो ये सजा सरासर गलत है। लेकिन मास्टर जी की बातों को न मानना ये मेरी गलती थी। सुशीला, सुशीला। हाँ, आती हूँ। बहुत अच्छा। बस इतना ही पानी है, खत्म हो गया तो कल नहाने के लिए पानी नहीं रहेगा। कल सुबह सत्यम को 2 घड़े देकर भेज देंगे। 2 चक्कर मारेगा तो 4 घड़े हो जाएंगे। लेकिन वो है कहाँ? 1 घंटा हो गया। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ मंगाई थी, अभी तक आया ही नहीं। लकड़ियां क्या लाएगा? गप मार रहा होगा। देखिए तो वो आ भी गया। क्यों जी, लकड़ियां लाने में इतनी देर क्यों हो गई? आसपास सूखी लकड़ियाँ नहीं थीं, इसलिए 1 मील जाकर ये लकड़ियाँ लाया हूँ। जंगल की लकड़ियाँ चूल्हे में अच्छी जलती हैं। ठीक है। पानी खत्म हो गया। सुबह उठकर 4 घड़े पानी लाना ना भूलना, समझ गए? नहीं भूलूंगा भैया। ठीक है। लकड़ियां रसोई में रखकर हाथ मुंह धो लो। तुम्हारी भाभी कुछ नाश्ता देंगी, खाकर इंग्लिश पढ़ने में लग जाओ। जाओ।
बेचारे ये दादाजी कितनी मुश्किल से पानी खींच रहे हैं। आप लोग थोड़ी मदद कर दीजिए ना। आहा, बड़े आए, इतनी हमदर्दी है तो खुद पानी भर दो उनका। ऐसे ही बोलेगा, तुम पानी भरो। लो पकड़ो। दादाजी बगल हटिए। मैं खींचता हूँ, हटिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बेटे, मुझे एक घड़ा पानी दोगे? अच्छा दादी। भला हो, कितना अच्छा बच्चा। मेरी उम्र लग जाए इसे। ले लो दादी। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा। अपने से कमजोरों की आप सहायता करेंगी तो भगवान आपकी सहायता करेगा। ठीक है, चलो। राजू, तुम क्यों बोर्ड साफ कर रहे हो? ये तो क्लास के मॉनिटर का कर्तव्य होता है। ये सब चीजें हमें जाननी चाहिए, इसलिए सबसे पहले आकर क्लासरूम साफ करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम देवालय होता है। अगर वो साफ रहे तो हमारे मन की सोच भी पवित्र रहती है और विद्या की देवी हम सब पर कृपा करती है। मैदान में कितना मजा आया ना खेलने में। अरे यार, मैंने नहीं किया, मार खानी पड़ेगी। मेरी किताब ले गया था, तू लेके आया? यार गुस्सा मत कौन सा रंग? किताब दे दो। गफूर खान, मेरी टोपी दे दो। दे दो, वापस करो मुझे। दे दो ना। श्याम, टोपी दे दो। गोपाल, दे दो। गफूर खान, मेरी टोपी वापस करो। नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। मेरी टोपी लेकर क्या करोगे? थोड़ी देर मुझे सताकर तुम लोग खुश होगे, ठीक ना? गुस्सा नहीं आया तुम्हें राजू? नहीं गफूर खान,
गुस्सा तो मनुष्य का पहला शत्रु है। गुस्से से बदले की भावना पनपती है और वो आदमी को गलत रास्ते पर ले जाकर भटका देती है और ये मन में आगे चलकर अशांति को जन्म देता है। और अशांति हमें न दिखने वाली आग है, उसमें आदमी धीरे धीरे जलता रहता है। इसीलिए मैं गुस्से को दूर ही रखता हूँ। अगर मेरी टोपी से कोई खुशी मिलती है तो ले लो दोस्त, खुशी से ले लो। राजू, तुम तो हम जैसे विद्यार्थी ही हो, लेकिन कितनी बड़ी बात कही तुमने। ये लो तुम्हारी टोपी। लेकिन एक गुजारिश है। बोलो। तुम्हारी दी मिश्री खा खाकर उब गया हूँ मैं। बर्फी खाने की इच्छा है मेरी, खिलाओगे? जरूर। अरे बर्फी, अरे देखो बर्फी। राजू, मुझे अमरूद दे सकते हो क्या? क्यों नहीं? अमरूद? अरे अमरूद! मिलेगा। बहुत अच्छा है। जादू है ये तो। राजू, उसे अमरूद दिया, मुझे संतरा दोगे? हाँ। इतना बड़ा? अरे देखो, राजू ने मुझे संतरा दिया। चमत्कार कर रही मुझे भी दो, मुझे भी। देखो राजू, मेरे को भी आम खिला देना। थोड़ा मेरे को देना यार। ठीक है। राजू देना। बहुत अच्छा है। मजेदार है। साइलेंस, साइलेंस। क्या गड़बड़ है? हाँ? सत्यम को क्यों घेर रखा है, जैसे गुड़ से चींटियां चिपकी हो? राजू हम सबको हवा से मिश्री निकाल कर दे रहा है सर। क्या कहा? गोला नहीं देता नारियल का, वो भी ऊपर से हवा से निकालता है, मजाक सोचता है, सर, ये मजाक नहीं, सच है। सच में? सत्यम, यहाँ। क्या बात है सत्यम, तुम हवा से चीजें निकालते हो क्या? चलो हमारे लिए एक मुसाफिर निकाल कर दो। मुसाफिर नहीं, सीताफल, सीताफल। जा बैठो। सीताफल। सत्यम, ए सत्यम, कहाँ गया ये? कहा था दोस्तों के पास जा रहा हूँ, 1 घंटा हुआ, आ जाएगा। देखिए आ गया। सत्यम, परीक्षा नजदीक आ रही है, ज्यादा न खेला करो। घर में रहकर इंग्लिश ज्यादा पढ़ा करो, नहीं तो पास नहीं होगे। ये हाई स्कूल की परीक्षा है, पुट्टपर्ती के प्राइमरी स्कूल की नहीं। मेहनत से पढ़ो। सब जानता हूँ मैं, परीक्षा अच्छे से दे सकता हूँ। मंत्र तंत्र से चीजों को प्रकट करना नहीं, पढ़ाई है। मेहनत से पढ़ोगे तभी समझोगे। मैं थोड़ी ही चीजों को प्रकट करता हूँ, ये तो ईश्वर का चमत्कार है। सरस्वती देवी के आशीर्वाद से जैसे ही कलम चलाता हूँ, अपने आप ही अक्षर प्रकट होते हैं। हाँ हाँ, कल परीक्षा देकर आओगे तो मैं देखूंगा सरस्वती देवी का कितना आशीर्वाद है। आजकल तुम ज्यादा ही बेसिर पैर की बातें करते हो, खुद को भगवान समझते हो क्या? बड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए, जबान नहीं लड़ाते। जबान नहीं लड़ाता हूँ, ये मेरा विश्वास है। तुम विश्वास करो और मैं चिंता करूं। अरे, यहीं पर बैठे हुए हो, परीक्षा नहीं दोगे क्या? हम परीक्षा नहीं देंगे राजू, हम घर जा रहे हैं। मैं कितना भी पढ़ूं, कुछ याद ही नहीं रहता राजू। परीक्षा अगर ठीक से नहीं लिखी तो स्कूल के टीचर हमें मूर्ख समझेंगे। हाँ, हम घर जा रहे हैं। देखो, स्कूल तक आकर परीक्षा न लिखना गलत बात है। जितने उत्तर जानते हो लिख देना। मेरी बात मान लो, आगे मैं देख लूंगा। ठीक राजू। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर अच्छे से उत्तर लिखना। बगल वाले की नकल मारी तो चमड़ी उतार दूंगा। हैं? जानते हो तो लिखो, नहीं जानते हो तो मुंह बंद करके बैठो। हैं?
घंटी बजने तक कोई भी अपने जगह से ना हिले। शुरू हो जाओ। पेपर देखो। मेरा मुंह क्या देखता है? जल्दी। ये क्या? परीक्षा शुरू हुए 5 मिनट हुआ, उत्तर लिखने के बजाय सत्यनारायण राजू ने रोल नंबर लिखकर पेपर मोड़कर नीचे रख दिया। छोड़ो, मुझे क्या। सत्यम, मैंने सुना तुमने बिना कुछ लिखे ही कॉपी जमा कर दी। तुम्हें पढ़ने की इच्छा नहीं है क्या? मैंने परीक्षा नहीं लिखी, ये बात झूठ है। मैंने लिखी है। लेकिन आंसर पेपर तो तुमने सादा ही लौटाया। तुम्हारे टीचर ने बताया। टीचर के बोलने से क्या होता है? मैंने अच्छे से लिखा है। तुम जो कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। बस तुम्हारी मार्कशीट आ जाए तो बताता हूँ। ये लीजिए। सत्यम, मुंह हाथ धोकर आजा, थोड़ा फलाहार कर लो। अजीब सी बात है वासुदेव मूर्ति। परसों सत्यम ने अपनी आंसर शीट पर एक अक्षर भी नहीं लिखा। लेकिन जब कॉपी जांचने बैठा तो सारे प्रश्नों के उत्तर थे। क्या कहते हो? सच कह रहे हैं? जो हुआ वही तो कह रहे हैं, शक क्यों करते हो? कोटेश्वर राव जी भला हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, दरअसल आप चुप रहेंगे। परसों सत्यम ने मोज़ेम्बी दी थी मुझे। जब वो दे रहा था तो टोक कर मैंने बोला सीताफल चाहिए, तुरंत दे दिया उसने। आज आदू आदू जानता होगा सोचा। लेकिन ये लीला देखकर सोचता हूँ सत्यम साधारण बालक नहीं है, जरूर देवताओं का ही अंश है। देखो मास्टर जी, विश्वास करते हो तो करो, शक मत करो। क्योंकि शक हो तो विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास हो तो शक नहीं करना चाहिए। छोड़िए जी, ये दोनों बेवकूफ महेश और रमेश है ना, उनसे प्रश्न पूछो तो मैं कहने लगते हैं। लेकिन इस परीक्षा में उन्होंने शानदार उत्तर लिखे जी। इसमें कैसा आश्चर्य? वो सत्यम के बगल में ही बैठते हैं। सत्यम को देख देख थोड़ी बुद्धि उन्हें भी आ गई होगी। ऐसा क्या? जी हाँ। क्या कहूँ, शक होता है। यादगिरी जी, जाकर रमेश और महेश को बुलाओ। जी ठीक है। रमेश, महेश, मास्टर जी ने बुलाया तुम्हें, जल्दी चलो। जी अच्छा।
अरे खेल शुरू करो। चलो हाथ मैं बांधू क्या? हाँ। क्यों? क्लास में जब भी कुछ पूछता था एक बार भी तुमने जवाब नहीं दिया। इस बार परीक्षा इतनी अच्छी कैसे लिखी? आपस की बात है, नकल तो नहीं की? नहीं नहीं सर, हाँ। आपके होते हुए हम नकल कैसे कर सकते हैं सर? ऐसा काम हम कभी नहीं करते सर। फिर कैसे लिखे? घर में अच्छे से पढ़कर आए थे सर। बाप रे। चलो अब वही प्रश्न पूछता हूँ, जवाब दो। अब तक थोड़े ही याद है सर। जल्दी जल्दी लिखा था ना सर। आप भूल गए सर। अब कहते हैं भूल गए। ये लोग तो बच्चे हैं मास्टर जी। क्लास में तो रोज रोज मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी कुछ याद नहीं। धन्य हो। ओए, अपनी क्लास से तुम तीनों ही पास हुए हो। सत्यम फर्स्ट क्लास आया है। थैंक यू सर। जो पढ़ाते हैं वो याद भी रखा कीजिए, नहीं तो बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाती है। जी अच्छा। कैसे कैसे लोग मास्टर्स बन जाते हैं। राजू फर्स्ट क्लास, 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 राजू बेटा इधर आओ। राजू। ये क्या मेला लगा रखा है? मेला नहीं है दादाजी, हम लोगों के परीक्षा फल निकले हैं। स्कूल में राजू फर्स्ट क्लास आया है। राजू ने तो एक अक्षर भी नहीं लिखा, फिर फर्स्ट क्लास कैसे आ गया? मास्टर लोग जान पहचान वाले होंगे, इसीलिए पास हो गया। यही बात होगी। राजू फर्स्ट क्लास, 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 परीक्षा फल निकले, इसीलिए बच्चे हंगामा कर रहे हैं। राजू तो मंत्र तंत्र जानता है। राजू पर भगवान की कृपा होगी। साधारण बालक नहीं, सत्यम परीक्षा ना लिखे तो भी उसे सारे प्रश्न के जवाब मालूम है। सत्यम मामूली बालक नहीं, देव बालक है, भगवान का रूप है। भैया, मैं परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हो गया। सुनिए जी, अभी अभी तो आया है, कुछ न कहिएगा। कब किससे क्या बात करनी है मुझे अच्छे से मालूम है। तुम अपना काम देखो। सत्यम, ओए सत्यम, जरा इधर आना। क्यों जी, रथ पे देवताओं जैसे तुम्हें बिठाकर तुम्हारे दोस्तों ने गांव में जुलूस निकाला, किस लिए? पास होने के लिए? हाँ भैया, मेरी क्लास में 3 ही लोग पास हुए, अकेला मैं फर्स्ट क्लास आया, इसीलिए ये हुआ। पर बाकी दोनों के लिए जुलूस क्यों नहीं निकाला? उन दोनों ने ही तो मुझे कंधे पर उठा रखा था। अच्छा, पर तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं, सादी कॉपी छोड़ आए थे, मास्टर ने बताया। सच बात यह है या तुमने परीक्षा लिखी और वो मास्टर तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे हैं? क्या सच है, बोलो। मास्टर जी ने बिल्कुल सच कहा। आंसर पेपर पर जो उत्तर मिले वो भी सच बात है, इसीलिए तो पास हो गया। जब प्रश्नों के जवाब जानते थे तो फिर उन्हें लिखा क्यों नहीं? लिख सकते थे ना? आंसर पेपर पर जवाब लिखा हुआ मिला, मास्टर जी ने तभी तो नंबर दिए और पास हो गया। ओए, ऐसे उल्टे सुल्टे जवाब दोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम पर भगवान की कृपा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो दैवी शक्ति है, दुष्ट शक्ति है, मंत्र है या तंत्र, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें क्या करते हैं। तुम भी दूसरे बच्चों की तरह रहो तो अच्छा होगा। क्या गलती मैंने की है? माया वाया तो मैं नहीं जानता, ईश्वर तो सब में रहता है। जो ईश्वर अंदर है उसे जान गया हूँ, उसी प्रकार व्यवहार करता हूँ, इतना ही। ओए, तुम जो बकवास कर रहे हो उसका अर्थ जानते हो या नहीं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मेज पर कलम रखी थी, गायब हो गई। ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। मास्टर जी किसी क्लास में छोड़ आए होंगे, ठीक से सोचिए तो याद आ जाएगा। कलम भी कोई भूलने वाली चीज है क्या? कलम है भाई, पेन। बोल तो ऐसे रहो जैसे पता नहीं क्या खो गया।
याद करो कहाँ कहाँ घूमने गए थे। याद कर सकते तो हमारी जान क्यों खाते? पहले बच्चों के कान नोचे इन्होंने, उसके बाद चपरासियों को मक्खन मारा और अब सब पे शक कर रहे हैं। कोई नई कलम थोड़े ही थी, अकबर औरंगजेब के जमाने की लगती थी। निब घिस गई, कैप एकदम सड़ी। पुरानी हुई तो क्या हुआ, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ? वो पेन सोने की थी क्या? और क्या, मेरी पेन सोने की ही थी। ओहो रुकिए, इतना तैश ना खाइए। हम सत्यम को बुलाकर पूछते हैं कि गई कहाँ वो, किसके हाथों में है, किसकी जेब में है, किसने उसे झटका। झट से बताएगा। मास्टर जी आप एक काम कीजिए, उसे बुला कर लाइए। ठीक है मास्टर जी। कलाम के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं मास्टर जी? वो फोकट की तो बस कीजिए। बेटा सत्यम जरा इधर आना। ये ले जा। आओ सत्यम। सत्यम इधर आना। सुनो बेटा, इनकी बेशकीमती कलम गुम हो गई। कहाँ होगी, किसने ली होगी, बता सकते हो? चपरासी यादगिरी। ये यादगिरी? यादगिरी ऐसा करेगा, यकीन नहीं मुझे। ये आपका सोचना है। सत्यम ने जो कहा वो सच है। सत्यम का भरोसा कीजिए। क्यों भाई, आप तीनों लोग यहाँ क्या मीटिंग चला रहे हैं? जी कुछ नहीं, मेरी कलम गुम गई। सत्यम ने बताया कि यादगिरी ने चुराई है। सत्यम ने बताया तो सच ही होगा। यादगिरी, हुजूर, इनकी कलम चुराई? कैसी कलम? लिखना ही नहीं जानता हूँ तो कलम का क्या करूँगा? तुम लिखना नहीं जानती, लेकिन तुम्हारा बेटा तो जानता है। वो तो यहाँ नहीं रहता बाबू। अनंतपुर में रहता है ना, कलम वही है, उसी से लिखता है तुम्हारा बेटा। मैं तो यही हूँ, कलम वहाँ कैसे जाएगी बाबू? उसकी माँ से भिजवाई तुमने। उस कलम का रंग लाल है सर। ठीक कहा, लाल रंग की थी। क्यों यादगिरी, सत्यम ने जो कहा सच है? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे खुद उठाते हुए मुझे देखा हो। कलम मैंने ही चुराई थी, क्षमा कीजिए हुजूर। तुम विश्वास पात्र हो और सबका लिहाज करते हो, ऐसा सोचा जाता है तुम्हारे लिए। सत्यम ने बताया तो सारी बात खुली। देखो, इसके बाद ऐसा काम न करना। सत्यम, तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। क्या बात है? क्यों रे? मुगल लोग हमारे सारे मंदिर लूट कर ले गए, ब्रिटिश लोगों ने हमारी मेहनत और व्यापार लूट लिया, और अब हिंदुस्तानी को लूट रहा है। कम से कम थोड़ी सी लाज शर्म रखना लायक। सत्यम, इस कुर्सी पर बैठो। सर, वो गुरु पीठ है, कैसे बैठ सकता हूँ? शिष्य का स्थान तो गुरु चरणों के निकट होता है। इसीलिए बेटा तुम्हें वहां बैठने को बोला। उम्र में भले ही छोटे हो, लेकिन तुम गुरुओं के गुरु हो। मैं तो इस स्कूल में गुरु हूँ, तुम तो समस्त संसार के गुरु हो। मास्टर जी, ये क्या? तुम्हारे चरण छूकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ओम। उठिए मास्टर जी, उठिए। आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति और उम्र में संबंध नहीं है बेटा, तुम अवश्य भगवान के रूप हो, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए तुम्हारी आराधना कर सकना मेरा भाग्य है। धन्य हुआ। चांदनी कहाँ गई तू? चांदनी, चांदनी, चांदनी कहाँ गई तू? चांदनी। भाईजान, किसे ढूंढ रहे हो? अरे सलीम भाई की घोड़ी कहीं गुम हो गई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चांदनी। सलीम भाई उधर देखते हैं, चलिए ना। हाँ, चलिए।
गई तू। चांदनी कहाँ गई तू? आओ मेरे पीछे। चांदनी तू सलीम कहाँ भाई, आया? तुम उधर जाके देखो। अली भाई तुम उस पेड़ के ऊपर चढ़ के देखो। हाँ और मैं उधर जाके देखता हूँ। हाँ चांदनी कहाँ गई तू? कहाँ है? दिखती ही नहीं। कहाँ गई? ओ मेरी चांदनी कहाँ गुम हो गई? कुछ मालूम ही नहीं। 3 दिन हो गए, चांदनी का कुछ पता ही नहीं। घबराओ नहीं भाईजान, घबराओ नहीं, चांदनी यहीं कहीं होगी। हाँ यहाँ एक बाल स्वामी है, मास्टर की कलम गुम हुई तो उसने सही बता दिया था। चलो चलकर उसी से पूछते हैं। बाल स्वामी? हाँ उधर रहता है। आओ 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 मेरे साथ। जल्दी यहीं कहीं खेलते गाते घूम रहा होगा पर दिखता नहीं। अरे कहाँ है तेरा बाल स्वामी? हाँ इधर ही रहता है, इधर ही। सलीम भाई ऊपर देखो, वहाँ देखो। वही बच्चा, वही है बाल स्वामी। आओ 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 मेरे साथ। आओ आओ सलीम भाई। सत्यम देखो, वहाँ जो बैठा है वही बच्चा, बाल स्वामी यही बच्चा। बाल स्वामी भगवान का बच्चा है ये। स्वामी भगवान का बच्चा। बाल स्वामी भगवान का बच्चा। बाल स्वामी देखो यही बच्चा है वो, भगवान का बच्चा। बाल स्वामी है। बाल स्वामी यही बच्चा है। तुझको सलाम बाबा, सुन ले पयाम बाबा। तुझको सलाम बाबा, सुन ले पयाम बाबा। तुझको सलाम बाबा, सुन ले पयाम बाबा। तेरा गुलाम हूँ मैं, जान बचाओ दाता। तेरा गुलाम हूँ मैं, जान बचाओ दाता। तुझको सलाम बाबा, सुन ले पयाम बाबा। तुझको सलाम बाबा, सुन ले पयाम बाबा। तेरा गुलाम हूँ मैं, जान बचाओ दाता। तेरा गुलाम हूँ मैं, जान बचाओ दाता। तुझको सलाम बाबा। तांगे की घोड़ी गायब, कहाँ मैं ढूंढूं बाबा। तांगे की घोड़ी गायब, कहाँ मैं ढूंढूं बाबा। दूजा कोई काम नहीं, मेरा दिल लगे न कहीं। दूजा कोई काम नहीं, मेरा दिल लगे न कहीं। दिला दो घोड़ी मेरी, जान बचा लो मेरी। दिला दो घोड़ी मेरी, जान बचा लो मेरी। तुझको सलाम बाबा, सुन ले पयाम बाबा। तुझको सलाम बाबा, सुन ले पयाम बाबा। तेरा गुलाम हूँ मैं, जान बचा लो दादा। तेरा गुलाम हूँ मैं, जान बचा लो दादा। तुझको सलाम बाबा। उत्तर की ओर 200 गज की दूरी पर एक आम का बगीचा है। उस बगीचे में तुम्हारी घोड़ी घास चर रही है। जाओ देखो। ठीक है बाबा, चल शुक्रिया शुक्रिया। चलते हैं बाबा। चलो चलो उधर देखते हैं, चलो। आओ चलें। कासिम भाई, छोटे बाबा ने तो कहा मेरी घोड़ी जरूर मिल जाएगी ना?
ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, फरिश्ता है, अल्लाह की औलाद है। बाल स्वामी की बातें बहुत पक्की होती है, वेद की तरह, हमारे कुरान की तरह। ये बाल स्वामी जो बोलता है वो हो के ही रहता है। मुझे मेरी घोड़ी अगर मिल गई तो बाल स्वामी के पैरों पर जा गिरूंगा। हाँ, हम सब चलेंगे। अरे उत्तर की ओर है भाई। उत्तर? सूरज इधर डूबता है ना, तो उत्तर उधर होगा। अरे वो रहा आम का बगीचा, वो देखो। आओ चलो। चांदनी, 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 मेरी चांदनी, चांदनी, चांदनी कहाँ गई तू? चांदनी, 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 अरे चांदनी कहाँ गई तू? उसने यहीं कहीं आम के बगीचे में ही तो कहा था, मतलब यहीं कहीं होगी। सलीम भाई, सलीम भाई, सलीम भाई, नहीं मिली। चांदनी मिली क्या? तुम उधर जाके देखो, देखो, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। देखता हूँ। चांदनी, अरे कादर भाई, कासिम भाई, जल्दी आओ, चांदनी मिल गई। अरे मेरी चांदनी, अरे मेरी चांदनी, तू सलीम कहाँ भाई, चली मिल गई, चांदनी? मिल गई, मिल गई, चांदनी मिल गई। मैंने बोला था ना, ये सब स्वामी जी का कमाल है, अरे भगवान का कमाल है। मैंने बोला था ना। हाँ, हे, ये तो बेर का पेड़ है। चलो तोड़ते हैं। हाँ। हे, बहुत सारे हैं। ये लो। ये तो अच्छे नहीं है राजू। हाँ? ये तो काशी के बेर है राजू। राजू, ये काशी के बेर तुम्हें कैसे मिले? ऐसा ही है। चांदनी मिल गई ना। स्वामी तो भगवान का बच्चा है। उसने बताया ना होता तो हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे होते। क्यों भाई, बाबा जी ने ठीक कहा ना? बाबा, बाबा, बाबा चांदनी मिल गई। बाबा चांदनी मिल गई। बाबा, 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 तुम तो भगवान हो बाबा, तुम हमारे लिए अल्लाह हो बाबा। तुमने जहाँ बताया था मेरी चांदनी वहीं मिली बाबा। मेरी रोजी यही है बाबा। आपको हाँ बाबा, बाबा। हमारी चांदनी मिल गई बाबा। तुमने जहाँ बताया था वहीं पर मिली बाबा। तुम तो फरिश्ते हो बाबा, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करो बाबा। बाबा, तुम तो सचमुच भगवान ही हो बाबा। तुम्हारे बताने से हमारी घोड़ी मिल गई, नहीं तो हम भूखे मर जाते बाबा। तुम्हारा एहसान तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम भगवान हो बाबा, भगवान हो, भगवान हो बाबा। अबा का प्रसाद, यासीन भाई, आओ ले लो, आओ। बाबा, बाबा, तुम तो